हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम्स की एक और वीडियो लेके आए हैं। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक चैप्टर पार्टनरशिप फर्म के एमसीक्यूज। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, पार्टनर क्या होते हैं, डीड क्या होती है, अग्रीमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म में होने वाले एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यू करने वाले हैं आज हम। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें से करेक्ट फॉर्मूला क्या है अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट का शेयर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म में कि प्रॉफिट्स जो होते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर फॉर्म होती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर अगर मिल के किसी भी बिजनेस को आगे चलाते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। तो जो भी पैसा होगा वो डिवाइड करते हैं कुछ। लेकिन जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, तो कुछ पैसा उन्हें पहले लेके भी आना होता है पार्टनरशिप फर्म में। तो जो पैसा वो लेके आएंगे उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालने का पार्टनरशिप फर्म में। क्या ए है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल, कि जितने प्रॉफिट्स आए उसको टोटल कैपिटल से डिवाइड कर दिया जाए? दिस इज रॉन्ग। बी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बिल्कुल सही है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है उसके भी आप पे आप क्या कर सकते हो? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। टोटल कैपिटल अपॉन टोटल प्रॉफिट्स, दिस इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज बी। कैपिटल जितनी आपने कंट्रीब्यूट करी है, अगर कैपिटल को कंटेक्स्ट में लेके करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एमसीक्यू। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज मनी फ्रॉम द फर्म, मतलब जब एक पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, विड्रॉ करना मतलब निकालना, कहाँ से? फर्म में से। इट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। सबसे पहले विड्रॉ का मतलब समझो। विड्रॉ करना मतलब पैसा निकालना। कहाँ से निकालना पैसा? फर्म में से। और कौन निकाल रहा है पैसा? पार्टनर। अगर फर्म में से पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो उस चीज को क्या कहा जाता है? और किस लिए निकाल रहा है? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। पैसा ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो मतलब उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो इट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स में उसको आप रिकॉर्ड करोगे? आपको पता है कि जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जाती है, ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, उनका एक रिकॉर्ड हो। फर्म में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं जो कि मॉनेटरी कंटेक्स्ट में होती है। किसी में पैसा आ रहा होता है, आ रहा मतलब इनफ्लो। किसी में पैसा आ रहा होता है तो मतलब इनफ्लो हो रहा होता है, किसी से पैसा जा रहा होता है तो मतलब आउटफ्लो हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के रिकॉर्ड की बात अगर हम करें, इनफ्लो और आउटफ्लो के रिकॉर्ड की हम बात करें, तो हम एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहा जाता है। उसी तरीके से अगर पार्टनर कोई पैसा विड्रॉ करता है फर्म में से, तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। कैपिटल नहीं कहते। कैपिटल क्या होती है? जो पैसा वो लेके आया पार्टनर बिजनेस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बताता है, अकाउंट होता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट लोन बताता है। सो दिस इज रॉन्ग। तो ड्रॉइंग्स कहा जाता है उसे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन सा एडवांटेज नहीं है पार्टनरशिप फर्म का? पार्टनरशिप फर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा पार्टनर मिल के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट्स। तो इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है पार्टनरशिप फर्म का? पढ़ लेते हैं एक बारी। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क, अगर ज़्यादा लोग आएंगे मिल के कुछ काम करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क तो शेयर हो जाएगा, तो ये एडवांटेज है। तो ये तो सही है। मतलब नॉट, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा? नॉट एड एडवांटेज, तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज हो गया। ठीक है। इजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व, ये भी एडवांटेज है, आसानी से फॉर्म भी हो जाता है, आसानी से डिजोल्व भी हो जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पार्टनर्स, क्या पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? सो दिस इज रॉन्ग। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है?
अनलिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया, अगर पार्टनरशिप फर्म में कभी नुकसान हो रहा है, लॉसेस इंकर हो रहे हैं, तो वो पार्टनर क्या होगा, उस फर्म में क्या होगा, पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो भी उन लोगों को बेचनी पड़ जाएगी लॉसेस को कवर अप करने के लिए। तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है, ये एडवांटेज नहीं है, ये बल्कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज द करेक्ट आंसर। लिमिटेड लाइबिलिटी इज द रॉन्ग आंसर, ये कोई एडवांटेज नहीं है। कंबाइंड स्किल एंड एक्सपर्टीज, ये करेक्ट है, ये एडवांटेज है। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, सी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैज लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पार्टनर्स, इट हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पार्टनर्स। ठीक है, जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अनटिल एंड अनलेस इट इज अ लिमिटेड पार्टनरशिप। और वो बहुत रेयर केसेस में होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी डीड में उनको मेंशन करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर पार्टनर क्या है, इसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है उन लोगों को। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर्स कैपिटल इज इंक्रीज्ड, किसी भी पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होना मतलब पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लेके आया है तो उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो गई। व्हाट इज द एंट्री मेड इन द बुक्स? अगर कोई भी पार्टनर पैसा लेके आया होता है बिजनेस में, जो चीज बिजनेस में आती है वो क्या होती है, डेबिट। तो पैसा बिजनेस में आया तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और क्या चीज क्रेडिट हुई, जिस भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मतलब बैंक पैसा आया तो बैंक डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या हुआ, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो फर्म की बुक में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारा करंट क्या हुआ, करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। बैंक हमारा डेबिट हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। क्या चीज़ पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड नहीं होती। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडेड होता है, सैलरी और कमीशन, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो वो इंक्लूडेड होता है पार्टनरशिप डीड में। मोड ऑफ डिसोल्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या मोड ऑफ डिसोल्यूशन इंक्लूड होती है, हाँ जी बिल्कुल इंक्लूड होती है। किस तरीके से पार्टनरशिप को बंद की जाएगी वो इंक्लूड होता है। पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स, ये जो चीज़ है पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स, ये इंक्लूड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। सो द करेक्ट आंसर इज, ये आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट। पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडेड नहीं होते पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटन अग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर्स कौन कौन पार्टनर होंगे उनके बारे में लिखा जाता है, उनका एड्रेस लिखा जाता है, पार्टनरशिप फर्म जहाँ फॉर्म हो रही है उसका एड्रेस लिखा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कमीशन क्या होगी, मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, ये सब चीज़ें लिखी जाती है। बट क्या नहीं लिखी जाती है, वो क्या है, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के कोई भी पर्सनल एसेट्स के बारे में उसमें नहीं लिखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट, in a partnership firm, which account is used to record the share of profits allocated to each partner? जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अलोकेट करते हो हर पार्टनर को, वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? क्या कैपिटल अकाउंट में होता है? नहीं, कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है या फिर कैपिटल फर्म से लेके जा रहा है तो वो रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ड्राइंग्स गलत है। ड्राइंग्स में क्या होता है, कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो वो उसमें जाता है ड्राइंग्स अकाउंट में। यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी हो रही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अलोकेट करना। सो द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि एक बार जैसे क्या हुआ, पीएल अकाउंट में प्रॉफिट्स पता चल गए कितने आए, तो उसको अलोकेशन जो होगा, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी और सी, उसका अलोकेशन किस में दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये आपको याद रखना है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट जिसमें बटते हैं वो तो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन प्रॉफिट जिसमें कैलकुलेट होता है, टोटल प्रॉफिट किसमें निकलते हैं, वो पीएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो बनते जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। नेक्स्ट, what is the purpose of interest on capital account in a partnership?
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनरशिप फर्म में, उसका मेन पर्पस क्या है? टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन फर्म्स डेब्ट। फर्म्स के डेट मतलब जो फर्म के लोन है, क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मतलब 3 पार्टनर्स हैं लेट्स से, एक पार्टनर है एक्स, एक पार्टनर है वाई, एक पार्टनर है जेड। एक्स लेके आया 2 लाख रुपए फर्म के अंदर, ये 3 लाख रुपए लेके आया और ये 4 लाख रुपए लेके आया। जो पैसा ये फर्म के अंदर लेके आए तो फर्म के लिए तो एक तरीके से लायबिलिटी हो गई, पार्टनर का पैसा अलग है और फर्म के लिए वो क्या होगी, एक तरीके से लायबिलिटी। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, इस कैपिटल पे उनको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो कैपिटल पे क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेन पर्पस क्या है एक पार्टनरशिप फर्म में? क्या चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन फर्म के डेट्स पे चार्ज करते हैं? नहीं, क्योंकि वो पार्टनर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, सो द करेक्ट आंसर इज बी। जो कैपिटल पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स जो कैपिटल मतलब पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे क्या करना, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, what is the accounting treatment when a partner retires from the partnership? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा पार्टनरशिप से? जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? डेबिट द पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट द बैंक अकाउंट। जब कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा होगा पार्टनरशिप फर्म से तो कुछ ना कुछ पैसा वो लेके जाएगा। अगर बिजनेस से पैसा गया तो पैसा क्या हो जाता है, क्रेडिट। बैंक के थ्रू पेमेंट होती है, तो बिजनेस से जो चीज जा रही है बिजनेस से वो क्या होती है, क्रेडिट। तो बिजनेस से क्या आ गया, बैंक अकाउंट से पैसा, क्योंकि पार्टनर वो कैपिटल लेके जाएगा और उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किसी भी पार्टनर की अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और अगर वो कम हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो कम हो रहा है, पैसा लेके जा रहा है। जो चीज़ लेके जा रहा है बिजनेस से वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पैसा लेके जा रहा है तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, और किस वजह से, क्योंकि अपना कैपिटल अकाउंट उसका क्या हो गया। So the correct answer is A. Which of the following is true about the dissolution of partnership? इसमें से क्या चीज़ सही है? अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप का बंद होना, तो इसमें से क्या चीज़ सही है? इट मस्ट बी अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या सारे पार्टनर्स अग्री करें तभी डिसॉल्व होना चाहिए? इट कैन बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्या बिना किसी के कंसेंट के हो सकता है ये? द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म आर नॉट सेटल्ड अपॉन डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन के टाइम लाइबिलिटी सेटल ना करे। द फर्म कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, कि डिसॉल्व होने के बाद भी फर्म चल रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। इट मस्ट बी अग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर अग्री करें डिसॉल्व होने के लिए, तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होए। What is the interest on drawings generally treated in partnership? How is the interest on drawings generally treated in partnership account? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे ट्रीट करते हो आप लोग? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पार्टनर्स क्या करते हैं, ड्राइंग्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बेसिकली पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ करा, जो विड्रॉ हुआ उसमें क्या करेंगे पार्टनर्स, इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करेंगे तो फर्म के लिए क्या हुई, वो एक तरीके से इनकम हुई। तो इट इज इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। जो पैसा पार्टनर्स पैसा लेके जा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो फर्म के लिए क्या हो गई, वो एक तरीके से इनकम हो गई। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल, जो पार्टनर्स क्या करते हैं एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? मतलब पार्टनर्स कैपिटल लेके आए तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो गया, इंक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिडक्शन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। ये तो बहुत ईजी है। अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आए, जैसे मान लो पहले एक पार्टनर है उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए थी, वो 10,000 रुपये और लेके आया तो उसकी कैपिटल अब कितनी हो गई, 1,10,000। तो मतलब उसकी कैपिटल क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, इंक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराना पार्टनर की 1 लाख कैपिटल है, वो 10,000 और लेके आया तो 1,10,000 रुपये उसकी कैपिटल हो गई। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, इंक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म गुडविल रेफर इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग? गुडविल का मतलब क्या होता है? ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं।
क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है? नहीं। क्या कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स? वो तो कैपिटल हो गया कि पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करी दो। वैल्यू ऑफ फर्म्स ब्रांड, कस्टमर लॉयल्टी, द करेक्ट आंसर इज सी। किसी की भी फर्म की ब्रांड, कस्टमर लॉयल्टी, तो ये गुडविल होती है। अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स ऑफ द पार्टनरशिप, रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या है? गुडविल क्या हुई? किसी भी पार्टनरशिप की कितना नाम है उस पार्टनरशिप फर्म का, कस्टमर्स कितने लॉयल हैं कि बैक टू बैक उन्हीं का सामान को परचेज कर रहे हैं, उस ब्रांड का नाम कितना है, तो वो एक तरीके से क्या हो गई? गुडविल। Which of the following is a method used to determine the goodwill of partnership firm? कौन से मेथड के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म? नेट एसेट्स मेथड, करेक्ट, ये भी है। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सो द करेक्ट आंसर इज डी। इन सब मेथड्स के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको रिकॉल करके रखें, याद करते रहें इनको। कोई भी क्वेरी होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हम जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप जाके प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम UGC नेट कॉमर्स की सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं पूरे सिलेबस की, और बहुत ही शॉर्ट में और अच्छी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट MCQ में आते हैं। Which of the following accounts is used to record the adjustment of revaluation of assets and liabilities during the dissolution of partnership firm? देखो जब हम बात करें एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यू करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को, कौन से अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो, एडजस्टमेंट्स करते हो डिसोल्यूशन के टाइम, तो जब फर्म बंद हो रही होती है उस टाइम पे क्या हो रहा है? हम हर चीज़ को बेच रहे होते हैं। एसेट्स के एसेट्स पे ऑफ, मतलब एसेट्स बेच के हम उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल रहा होता है, लोन्स पे ऑफ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हर चीज़ रियलाइज हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उस टाइम पे हम जो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता तो प्रॉफिट्स बताता है, कैपिटल अकाउंट नहीं होता तो पार्टनर्स की कैपिटल बताता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं होता तो पार्टनर्स कितना पैसा विड्रॉ करके ले गया वो रिकॉर्ड करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, what is the primary purpose of preparing profit and loss appropriation account in a partnership? जो PL appropriation account होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो डिटरमाइन नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्या फर्म की प्रॉफिट डिटरमाइन करना? नहीं। टू डिवाइड प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, करेक्ट। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको क्या करना? बाइफर्केट करना अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। टू शो एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नहीं। टू रिकॉर्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, नो। तो ये हमारे बेसिकली क्या हो गए? MCQs हो गए। ये सारे MCQs हम किसके हैं? पार्टनरशिप फर्म के। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप फर्म की पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करी है कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, पार्टनर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ सारी डिटेल उसमें अपलोडेड है। तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो भी जाके जरूर चेक करें। हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे के सारे UGC नेट कॉमर्स के जो दिसंबर में होने वाले हैं, 2024 में एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी डिटेल मतलब वीडियोस आपको सबकी मिल जाएंगी। डू चेक इट। In case any query, you can write down in the comment section. We'll surely reply to it. So that's it for today. See you in the next video. Bye bye.